नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस में। आज हम लोग कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग आज बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यदि आप एक कंप्यूटर छात्र हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। आज हम लोग आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बताएंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं कुछ समझेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम अच्छी तरह से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर जो शब्द है, वर्ड है, वो कैसे बना है, किस शब्द से बना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी लर्न हाउ टू मेक वर्ड कंप्यूटर। मीन कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्ड इज मेड बाय ए कंप्यूट। ये कंप्यूट एक नाम का वर्ड है, इससे बना हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूट मीन्स क्या होता है, गणना करना। ठीक है, क्या होता है, गणना करना। तो कंप्यूटर का मेन क्या काम होता है, कोई भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और उस इनपुट हम लोग देते हैं, डेटाबेस देते हैं कंप्यूटर को, तो उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक यूजफुल रिजल्ट हमको दे देता है। ठीक है, वो गणना करता है, वो इसी प्रोसेस के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गणना करना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गणना करना, कि मतलब वो इनपुट लेता है यूजर से, उस इनपुट पे वो प्रोसेस करता है और उस यूजर को वो जो चाहता है आउटपुट कंप्यूटर से, वो उसको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो बना हुआ शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमने अब ये इस कॉलम में देखिए ध्यान से, हमने ये लिख लिया हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, COMPUTER। ठीक है, और हर जो दिया हुआ है वर्ड, जो लेटर दिया हुआ है, सॉरी वर्ड में बोल रहा हूँ, जो लेटर दिया हुआ है उसका एक मतलब होता है। ठीक है, तो सी का मतलब क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ओरिएंटेड, एम का मतलब हो गया मशीन, पी का मतलब हो गया पर्टिकुलरली। ठीक है, यू का मतलब हो गया यूज फॉर। ठीक है, टी का मतलब हो गया ट्रेड, एंड ई का मतलब हो गया एजुकेशन, आर का मतलब हो गया रिसर्च। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं, आर करके यह लिखा हुआ है, बहुत जगह आप लोग देखेंगे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। सी का मतलब हो गया कॉमन, ओ का मतलब हो गया ऑपरेटिंग, एम का मतलब हो गया मशीन, पी का मतलब हो गया परपोजली। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं पर्पज, मतलब उद्देश्य, किसके लिए, यूज फॉर, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, एंड ई का मतलब हो गया एजुकेशन, आर का मतलब हो गया रिसर्च। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, जिसका उद्देश्य यूज फॉर, मतलब जिसका उपयोग हम मेनली किस में करते हैं, टेक्नोलॉजी में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, रिसर्च जो सेंटर होते हैं, जो जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे ट्रेड, मतलब व्यवसाय में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ये है हमारा कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका हर जगह कॉमन, मतलब आज के डेट में हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन हो गया है हर चीज़, हर फील्ड में। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग
आज के डेट में ना हो रहा हो। ठीक है, इसका यूज हम ट्रेड में कर रहे हैं, व्यवसाय में कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्पोर्ट के क्षेत्र में कर रहे हैं। हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है कंप्यूटर का आज के डेट में। ये बहुत ही आज के डेट में बहुत ही उपयोगी यंत्र हो गया है मानव के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के लिए हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है। फुल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इसमें कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, इसके आप लोग देखेंगे अलग अलग डिफिनेशन आपको मिलेंगे हर बुक में, हर किताब में, हर जगह आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका डिफिनेशन हर बुक में अलग अलग दिया है और हर लेखक अपने विचार व्यक्त किया हुआ है अलग अलग डिफिनेशन की देखा। ठीक है, तो हम लोग एक मेनली जो होता है, जो कॉमनली हम जो बोल सकते हैं, एक सिंपल वे में कंप्यूटर का डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे था कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट मेक इनपुट डेटा मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस बाय द यूजर, आफ्टर दैट प्रोसेस गिव ए डिजायर आउटपुट विथ द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस टू द यूजर। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या, क्यों बोल रहे हैं हम इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस है। ठीक है, इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, जो इसमें हम डेटा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। ठीक है, हम इनपुट डिवाइस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो आप बस ये जानिए कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, डेटा देते हैं। ठीक है, बाय द यूजर, यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइस के हेल्प से इसको कंप्यूटर को हम लोग इनपुट डेटा देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोसेस मतलब जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट डेटा जो कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोसेस करता है। ठीक है, उस दिए हुए इनपुट डेटा पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। देन आफ्टर क्या करता है, डिजायर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, वो जो हमारा डिजायर, जो हम उससे आउटपुट लेना चाहते हैं, कंप्यूटर से जो हम लोग आउटपुट लेना चाहते हैं, वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर को आउटपुट देता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस क्या होता है हम लोग इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन कंप्यूटर का। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, अलग अलग डिफिनेशन दिया हुआ है, तो हम एक दो डिफिनेशन और देख लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन ये हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच टेक द इंफॉर्मेशन बाय द यूजर। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा लेता है, यूजर के द्वारा लेता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के सहायता से ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑन द गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जो गैदर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है। देन आफ्टर उसके बाद गिव एन यूजफुल आउटपुट विथ द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, वह प्रोसेस करने के बाद यूजफुल आउटपुट देता है। किसके सहायता से, आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर किस चीज़ पे वर्क करता है, कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका है, वो प्रोसेस है, वो कैसे कैसे करता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर इज वर्क ऑन, मैंने कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है काम करने का, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, इसी जो स्टेप होता है उसका काम करने का, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर इज वर्क ऑन I.P.O. साइकिल सिस्टम। ये IPO का मतलब क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आई का मतलब हो गया इनपुट, वो क्या करता है, यूजर से इनपुट
फर्स्ट ऑफ ऑल लेता है, ठीक है। पी का मतलब हो गया यहाँ पे प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या करता है, उस डेटा पे, जो डेटा वो यूज़र से लेता है उस पर क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है, उस पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ओ का मतलब हो गया आउटपुट। उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को उसका रिजल्ट शो करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आईपीओ साइकिल। मतलब कंप्यूटर हमारा किस साइकिल पे काम करता है, आईपीओ साइकिल सिस्टम पे काम करता है। ये अपने माइंड में याद रखिएगा, किस प्रोसेस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यू कैन एक्सप्लेन बाय ए डायग्राम। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसमें हमने दिखाया कि हमारा किस तरह प्रोसेस करता है। तो हमने दिया इनपुट, ठीक है। इनपुट कैसे लेता है, इनपुट डिवाइसेस के, जो इनपुट डिवाइस होता है उसके हेल्प से ये इनपुट लेता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है। इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद देन आफ्टर क्या करता है, वो आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये इसका हो गया डायग्राम, ये आईपीओ साइकिल का हो गया डायग्राम। इसको हमने डायग्राम से समझ लिया, ठीक है। अब ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कंप्यूटर बनाया किसने, ठीक है। कंप्यूटर कोई ना कोई तो बनाया होगा, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि फादर कौन है कंप्यूटर का। तो हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं, इज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, ठीक है। वो क्या थे, एक इंग्लिश अंग्रेजी क्या थे, गणितज्ञ थे, और एक साइंटिस्ट भी थे। हु वाज बोर्न इन 26 दिसंबर 1791। उनका जन्म इंग्लैंड में कहाँ हुआ था, किस तारीख को, 26 दिसंबर 1791 में वो इंग्लैंड में जन्मे थे, ठीक है। लंदन में, ये लंदन में जन्मे थे। जिनका मृत्यु कब हुआ था, हु वाज डाइडेड इन, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई 18 अक्टूबर 1871, 18 अक्टूबर 1871 में, ठीक है। इतना हो गया हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। इनको ही माना जाता है, इन्होंने बहुत योगदान दिया था कंप्यूटर के विकास में, तब इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चार्ल्स बेबेज। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इसे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बताओगे, चार्ल्स बेबेज। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताओगे इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में उनका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि एक कंप्यूटर हमारा कैसे कैसे डेवलप हुआ था, इस पर लोगों ने कैसे कैसे अपने रिसर्च किए थे, और पहला कंप्यूटर मतलब पहला कैलकुलेटर कौन था और कब आया और कहाँ पे पहला यूज किया गया, इसके बारे में हम लोग इसमें हिस्ट्री में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एक मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटिंग मतलब गणना करता है, कोई भी डेटा हम देते हैं तो उसका गणना करता है, तो ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। इट मेन जॉब इज परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन डेटा एट वेरी फास्ट स्पीड। मतलब ये जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं इसको, वो बहुत ही तेज़ फास्ट स्पीड से ये हमको अपना रिजल्ट दे देता है, शो कर देता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट ही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग लेट्स अस लर्न अबाउट सम एयरली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो हम लोग मॉडर्न जो कंप्यूटर के हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में, इसमें मतलब कैसे उसका विकास हुआ था, इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि कंप्यूटर कैसे डेवलप किया गया था, उसका हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का इतिहास है वो आज से नहीं है, वो क्या है, आदिकाल से है, ठीक है। जब मनुष्य काउंटिंग करने के लिए
पहले ये डिवाइस जब नहीं बना हुआ था तो उसके पहले क्या करते थे, जो आदिकाल के जो मानव थे वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए स्मॉल स्टोन का मतलब स्मॉल स्मॉल जो पत्थर होते थे उसका यूज करते थे। उसके अलावा बोन मतलब हड्डियों का यूज़ करते थे, स्मॉल हड्डियों का यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे जो कण थे, जो पत्थर के जो कण थे, जो हड्डियां थी, उसको काउंट करने के लिए उपयोग में करते थे। तो जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो इनको हड्डियों और जो स्मॉल स्मॉल जो पत्थर थे इनको यहाँ से वहाँ ले जाने में उनको बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है। और इसको हर जगह ले जाना बहुत कठिन था मानव के लिए, और काउंटिंग करने के लिए हर जगह ये उपलब्ध नहीं था कि हम लोग कहाँ से फिर पत्थर इकट्ठा करें, हड्डी इकट्ठा करें, क्योंकि पत्थर हमारे पहाड़ों इलाकों में ही मिलते हैं, हड्डियाँ हमारे जंगल वंगल में जानवर के मिलते हैं, तो इनको हर जगह इनकी उपलब्धता नहीं थी, ठीक है। तो मानव को इसकी ज़रूरत पड़ी कि काउंटिंग करने के लिए कुछ ऐसा उपकरण बनाया जाए कि जो हम लोग ये जो पत्थर यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, इसको ले जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, हड्डियाँ ले जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, इससे कुछ निजात पाया जाए, ठीक है। इससे कुछ नया किया जाए कि जिससे इसको यहाँ वहाँ ले जाने में दिक्कत ना हो। तो ये कंप्यूटर का इतिहास बहुत आदिकाल से है, जब मनुष्य के पास ऐसा उपकरण होना आवश्यक नहीं था, मतलब ऐसा उपकरण नहीं था जिसकी मदद से आसानी से वो गिनती कर सके। तो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली गणनाओं को आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका खोज, इसका रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मानव की जब आवश्यकता होती है तभी कोई नया चीज़ आविष्कार होता है। जब तक मानव का जो आवश्यकता नहीं होगी वो कोई नया आविष्कार नहीं करेगा। तो उनको लगा कि नहीं, हमें अब आवश्यकता है, तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। तो यह बात कंप्यूटर के लिए सच है। यह बात ये कंप्यूटर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ स्पेशली, जब भी मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर के लिए स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर मनुष्य की आवश्यकता जब होगी तभी कोई नया आविष्कार होगा, ठीक है। जैसे देखिए इस समय महामारी आई हुई है कोविड-19 की, तो इसकी क्या है, यह महामारी आई तो मनुष्य को लगा कि नहीं, इसके लिए कोई वैक्सीन होना चाहिए, ठीक है। इसको रोकथाम के लिए एक नया वैक्सीन कोई होना चाहिए, तो यह मनुष्य की आवश्यकता बन गई, ठीक है। इसलिए जाके इसका आविष्कार हुआ है वैक्सीन का, ठीक है। जब तक मानव की आवश्यकता नहीं होगी तब तक कोई नया आविष्कार नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में कंप्यूटर के लिए भी ये बात सच है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। तो आज से 3000 ईसा पूर्व चाइना में एक अबेकस नाम का जो कैलकुलेटर था वो विकसित किया गया था। वो मानव जाति द्वारा बनाया जाने वाला पहला गणना उपकरण था, ठीक है। गणना करने वाला पहला उपकरण था, वो चाइना में बनाया गया था, जिसका नाम था अबेकस, ठीक है। यह मानव जाति द्वारा बनाया हुआ पहला उपकरण था। तो ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के अगर व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अबेकस के बारे में, ठीक है। यह फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था मानव के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है, आज से 3000 ईसा पूर्व। तो जो अबेकस था, अबेकस क्या होता है इसके बारे में आप लोग एक एक करके इसमें देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था वो अबेकस था, ठीक है। सेकेंड जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो मानव के द्वारा बनाया गया था उसका था नाइपियर्स बोन, ठीक है। इसका नाम था नाइपियर्स बोन। जो थर्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज मानव के द्वारा जो बनाया गया था उसका नाम था पैस्कलाइन, ठीक है। उसका नाम था क्या, पैस्कलाइन बनाया गया था। एक एक करके इसके बारे में हम जानेंगे, आप लोग बस देख लो। फोर्थ कैलकुलेशन डिवाइस वाज, उसका नाम था क्या, जो फोर्थ वाला जो था उसको बोलते हैं लाइबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। जो फिफ्थ जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका नाम था जैकवार्ड लूम। क्या नाम था, जैकवार्ड लूम। और जो सिक्स जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। जो छठवां कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था मानव के द्वारा, जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने हमारे बनाए थे। यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा एक कंप्यूटर में योगदान दिया हुआ है।
चार्ल्स बेबेज साहब ने हमारे दिए हुए हैं, इसलिए उनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उनको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेवेंथ कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसको चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, जिसका नाम था एनालिटिक इंजन, ठीक है, जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। और जो 8th जनरेशन का कैलकुलेशन था उसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। और जो 9th कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था जिसका नाम था इनेक्स, क्या नाम था, इनेक्स, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए आप लोगों को डिवाइस अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, अब सही दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग हम बात करते हैं अबेकस के बारे में, ठीक है। अबेकस क्या था, अबेकस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया था, मानव के द्वारा जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अबेकस, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय मैन। अबेकस जो था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मानव के द्वारा बनाया गया था। ए मॉडर्न अबेकस कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर विडन फ्रेम। जो अबेकस का जो कंस्ट्रक्शन था, जो बनावट था, वो रेक्टेंगुलर माना आयताकार लकड़ी के फ्रेम के द्वारा बनाया हुआ था, ठीक है, लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ था, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट, उसको हम 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, ठीक है। द फ्रेम इज फिटेड विथ रॉड और वायर। जो हमारा फ्रेम था वो रॉड और वायर के द्वारा, उसमें रॉड और वायर लगाया हुआ था, ठीक है। उसमें क्या था, 2 बीट्स आर स्ट्रंग इनटू द अपर सेक्शन ऑफ ईच रॉड। जो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, तो जो अपर वाला जो पार्ट था उसका, उसमें क्या था, 2 बीट्स लगे हुए थे, 2 उसमें मोती लगा हुआ था, गूथा गया था, वो उसमें इनबिल्ट था अपर सेक्शन में, ठीक है। और सेकेंड जो लोअर था उसमें क्या था, 5 इन द लोअर सेक्शन, 5 जो थे जो मोती उसके लोअर सेक्शन में थे। कैलकुलेशन आर डन बाय मूविंग द बीट्स अप और डाउन अलोंग द रॉड। मतलब हम कैलकुलेशन कैसे करते थे, उसको जो मोती लगे हुए थे उसको अप और डाउन करके हम लोग उसकी काउंटिंग करते थे। रॉड में जो मोती लगी हुई थी उसको अप और डाउन करके उसका कैलकुलेशन हम लोग करते थे, ठीक है। सम पीपुल स्पेशली इन चाइना एंड जापान स्टिल यूज इट फॉर डूइंग कैलकुलेशन। चाइना और जापान में इसका कैलकुलेशन करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर में कि क्या होता है, ठीक है। कि अबेकस एक गिनती यंत्र है जो लकड़ी के फ्रेम और गोलाकार मोती से बना होता है, ठीक है। वो लकड़ी के फ्रेम में बना हुआ गोलाकार मोती से बना हुआ एक कैलकुलेशन डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग जोड़ और घटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम जोड़ने और घटाने के लिए किया करते हैं। इसका आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तो अब हम बात करते हैं नेपियर्स बोन का, ठीक है। नेपियर्स बोन क्या होता है, तो जो नेपियर्स जो बोन है इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1617 में हुआ था, ठीक है। जॉन नेपियर एक क्या थे, स्कॉटिश जो गणितज्ञ थे। जो जॉन नेपियर इसके आविष्कारक थे। नेपियर बोन के आविष्कारक कौन थे, हमारे जॉन नेपियर साहब थे, ठीक है। जॉन नेपियर साहब ने 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। वो कहाँ के गणितज्ञ थे,
स्कॉटिश के गणितज्ञ थे हमारे जॉन नेपियर साहब, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेंटेड ए डिवाइस नाउ नोन एज द नेपियर बोन। इनके नाम पे ही उस डिवाइस का नाम इन्होंने आविष्कार किया था हमारे जॉन नेपियर साहब ने। तो जो नेपियर, इन्हीं के नाम पर उसका नाम क्या पड़ गया था, नेपियर बोन। मतलब इसमें बोन का उपयोग किया गया था, हड्डियों का उपयोग किया गया था इस डिवाइस में, इसीलिए इसको नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेपियर बोन वाज एक्चुअली इनवारी स्टिक्स हैविंग नंबर मार्क्ड ऑन देम। उस पे क्या थे, उस हड्डियों पे नंबर मार्क किए हुए थे, मतलब उस पर नंबर लिखा हुआ था, मार्क, ठीक है। उस पर नंबर लिखे हुए थे इन स्पेशली वे, एक स्पेशली वे में, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूजुअली यूज फॉर परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एट ए फास्ट स्पीड। इस डिवाइस का उपयोग हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करते थे। इसका उपयोग करके हम बहुत फास्ट वे में इसका हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे इस डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। अगर इसको हम लोग अगर फिगर के माध्यम से अगर समझना चाहे तो आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ऊपर वाले फिगर में देखिए आप लोग, दिख रहा होगा ये हमारे जानवर की हड्डियों से बना हुआ एक डिवाइस था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट वे में समझ लेते हैं, ठीक है। 1917 में जॉन नेपियर एक स्कॉटिश जो गणितज्ञ थे, इन्होंने नेपियर बोन का आविष्कार किया था। नेपियर बोन में जानवर की हड्डियों से बने आयताकार पट्टियाँ थी, आप चित्र में देखिए, ठीक है। पट्टियाँ थी जो मैनुअल रूप से संचालित होने वाला एक गणना करने वाला उपकरण था। ये मैनुअल रूप से संचालित होता था, इसको मैनुअली हम लोग उपयोग करते थे, ठीक है। जिसका आविष्कार स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर साहब ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। जॉन नेपियर बोन का, आप लोग इसमें उनको फिगर में भी देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्कलाइन का, ठीक है। पास्कलाइन जो डिवाइस थी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। तो पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाई, क्या था, इन्वेंटेड बाई ब्लेस पास्कल इन 1642, ठीक है। 1642 में इसका आविष्कार ब्लेस पास्कल साहब ने किया था। इट वाज कंसीडर एज द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर। इसको हम फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। पास्कलाइन कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉक्स, ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स था, विद व्हील्स एंड डायल्स, जिसपे क्या हुआ था, व्हील्स लगा हुआ था, पहिया और डायल लगा हुआ था, ठीक है। वन कुड यूज इट टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसका उपयोग हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लार्ज नंबर एक्सट्रीमली क्विकली, लार्ज नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, इधर देख रहा होगा आप लोगों को, क्या है, लार्ज नंबर एक्सट्रीमली क्विकली। जो बड़े बड़े जो नंबर होते थे उनको हम लोग जल्दी से इस डिवाइस के माध्यम से हल कर सकते थे, ठीक है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जो बेस पास्कल सिस्टम वाज व्हील एंड डायल्स इज स्टिल यूज इन कार आडोमीटर, जो कार में आडोमीटर लगा हुआ होता है, डेट ट्रैक ए कार्ड माइलेज, जो कार का जो माइलेज जो बताता है, इसी पास्कल लाइन के प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। जिसको हम आज हम बोलते हैं किसको, आडोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी सिस्टम पे वो काम करता है। तो पास्कल लाइन को हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, ये पास्कल का है, इसका आविष्कार इन्होंने ब्लेस पास्कल साहब ने 1642 ईस्वी में किया था।
तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। पास्कल एक क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने और गिनती करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, जोड़ने, घटाने और गिनती करने के लिए किया जाता है। जिसका आविष्कार 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, ब्लेज पास्कल उसको बोलते हैं, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। ठीक है, ये रहा हमारा पास्कल लाइन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं क्या, लाइबनिज कैलकुलेटर। इसको बोलते हैं लाइबनिज कैलकुलेटर। ये लाइबनिज कैलकुलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, 1674 ईस्वी में इसका आविष्कार एक जर्मन गणितज्ञ थे, हमारे जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लेibniz। इनका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेम लेibniz। इसमें विलियम छूट गया हुआ है, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उनका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेम लेibniz, एक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता था वो ऑटोमेटिक हो जाता था, मैनुअल नहीं करना पड़ता था। ये ऑटोमेटिक हमको मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट शो कर देता था। ये हमारा फर्स्ट क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। वो कौन था, लाइबनिज कैलकुलेटर। किसके द्वारा बनाया गया था, ये जर्मन गणितज्ञ थे हमारे गॉटफ्रीड विल्हेम लेibniz। इनके लेibniz के नाम पर इसका नाम पड़ा था, लाइबनिज कैलकुलेटर। कब इसका आविष्कार हुआ था, 1674 ईस्वी में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि लाइबनिज कैलकुलेटर कैसा होता था और वो कैसा दिखता था। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इस मशीन को हम लोग स्टेप्ड रेक्टर भी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, स्टेप्ड रेकनर। ठीक है, स्टेप रेकनर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैकवार्ड लूम का। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो मानव के द्वारा बनाया था, उसका नाम था जैकवार्ड लूम। इसका आविष्कार 1801 में हुआ था। ठीक है, 1801 में इसका आविष्कार हुआ था जैकवार्ड लूम का। ठीक है, इसका आविष्कार हम कौन किए थे, हमारे जोसेफ मैरी जैकवार्ड। जोसेफ मैरी जैकवार्ड जो थे हमारे, जो फ्रेंच वियर, उनको हम फ्रेंच वियर के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम था जोसेफ मैरी जैकवार्ड, द्वारा किया गया था। ठीक है, क्रिएटेड एन ऑटोमेटिक वेविंग मशीन दैट कुड बी प्रोग्राम टू क्रिएट पैटर्न्स ऑन फैब्रिक्स। दिस मशीन वाज कंट्रोल्ड बाई पंच कार्ड। इसमें हम पंच कार्ड का उपयोग करते थे। इसका जो कंट्रोलिंग जो था पंच कार्ड के द्वारा इसका कंट्रोल हुआ, और इस डिवाइस को कंट्रोल करते थे पंच कार्ड के द्वारा। ठीक है, पंच कार्ड के द्वारा इसका कंट्रोलिंग होती थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि 1801 में इस जोसेफ मैरी जैकवार्ड द्वारा किया गया था इसका आविष्कार। यह पहला मैकेनिकल लूम था। ठीक है, इस मशीन में बुनाई के डिजाइन डालने के लिए किया जाता था। ठीक है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फिफ्थ कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मानव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ये है, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंस इंजन। इसको डिफरेंस इंजन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे। चार्ल्स बेबेज साहब, इनका जन्म लंदन में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने आविष्कार किया था इन
1822 को 1822 ईस्वी में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डिजाइन ने स्टीम ड्राइवन स्ट्रीम, ठीक है, इसमें भाप का उपयोग किया जाता था इस डिवाइस में। कैलकुलेटिंग मशीन नोन एज डिफरेंट इंजन, जिसको हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में भाप का उपयोग करते थे, ठीक है, कैलकुलेटिंग करने के लिए। दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। ये उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करता था, उसको उस रिजल्ट को प्रिंट भी कर देता था इस डिवाइस, ठीक है। डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट बेबेज कुड नॉट कंप्लीट द डिफरेंट इंजन। बेबेज साहब ने इस डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए बहुत कोशिश किया, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से इस डिवाइस को पूरी रूप से ये कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, चार्ल्स बेबेज साहब ने। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन इस डिवाइस को कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस इंजन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इसको हिंदी में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 1882 में इंग्लिश मैथमेटिकल चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। 1822 में इंग्लिश मैथमेटिकल चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था? डिफरेंस जो इंजन था एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह मशीन भाप से चलती थी। स्ट्रीम ड्राइवन दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम ड्राइवन। इस डिवाइस को चलाने के लिए हम लोग भाप का उपयोग करते थे। यह संख्याओं के कई सेटों की गणना करने और परिणामों का हार्ड कॉपी बनाने में सक्षम था। जो सॉल्विंग इक्वेशन लिखा हुआ है कि दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। इसका यही मतलब है कि यह संख्याओं के कई सेटों की गणना करने और परिणामों के हार्ड कॉपी, प्रिंटिंग का मतलब हार्ड कॉपी बनाने में सक्षम था, ठीक है। इन्होंने इस डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए बहुत कोशिश किया चार्ल्स बेबेज साहब ने हमारे, लेकिन यह डिवाइस कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरा डिवाइस बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। जो उन्होंने चार्ल्स बेबेज साहब ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा डिवाइस बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। फिगर में हम लोग डिफरेंस इंजन को देख सकते हैं, देखिए ऊपर दिख रहा होगा कैसा था। चार्ल्स बेबेज उसके साथ खड़े हुए हैं हमारे फिगर में। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक दूसरा डिवाइस बनाया, उस डिवाइस को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा डिवाइस बनाया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन पे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने 1832 ईस्वी में 1832 में चार्ल्स बेबेज प्रपोज अनदर मशीन, उन्होंने एक प्रपोज किया दूसरे मशीन को, डैट कंटेन ऑल इनिशियल फ्यूचर ऑफ मॉडल कंप्यूटर। जो इस समय का जो मॉडल कंप्यूटर है उसके जितने इनिशियल जो फ्यूचर थे, जितने जो इनिशियल फ्यूचर यूज किए जाते हैं, डेटा को इनपुट देना, डेटा को स्टोर करना, रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना, ये सब इस इंजन में उपयोग किया जाता था, ठीक है। जो मॉडर्न इस समय का जो कंप्यूटर है उसी तरह, ठीक है। देयर वाज ए वे टू पुट इन डेटा, जो डेटा देने का वे था, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा, वहाँ पे हम डेटा को इस डिवाइस में स्टोर भी कर सकते थे। ए वे टू प्रोसेस डेटा, उस डेटा का हम प्रोसेस भी करा सकते थे इस इंजन के माध्यम से। एंड ए वे टू शो द आउटपुट, और उसका हम रिजल्ट भी यूजर को शो करा सकते थे, ठीक है। दो द चार्ल्स बेबेज कुड नॉट बिल्ड द एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने इसको बिल्ड करने के लिए एनालिटिकल इंजन को बहुत कोशिश की, ठीक है। हिज आइडिया इन्वेंचुअलियड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो इनका आइडिया था ये मॉडल कंप्यूटर का क्या है, यहीं से मॉडल कंप्यूटर का जन्म मतलब आविष्कार हुआ था इसी इंजन के थ्रू। जो मॉडल कंप्यूटर का आविष्कार यहीं से शुरू हुआ था। तो इसी योगदान को देखते हुए, चार्ल्स बेबेज के इसी योगदान को देखते हुए हम बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर के जनक कौन है, तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ल्स बेबेज। इन्होंने
कंप्यूटर के आविष्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऐसे महान पुरुषों के लिए हमारा कोट कोट प्रणाम है, जो इन्होंने आज अपने बनाए हुए एनालिटिकल इंजन का जो उन्होंने आविष्कार किया था, आज के डेट में वो कैसे वो मॉडल कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। जो अभी हम आपको बताए कि इन्हीं योगदान के लिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छे से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज आप लोगों को अब धीरे धीरे आ गया होगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो जो बचे हुए जो हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।